चलिए आज एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो किसी वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, और वो है औसत होना, यानी मीडियोकर होना। और ये कोई चॉइस नहीं, ये एक चाल है। तो जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या जिंदगी बस कट रही है या उसे उसकी पूरी क्षमता के साथ जिया जा रहा है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, सही सुना। ये एक दिमागी महामारी है जिसे मीडियोक्रेसी कहते हैं। होता क्या है कि आराम और सेफ्टी की तलाश में हम अपनी असली ताकत को भूलते जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये समस्या है क्या। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आराम ही सब कुछ बन गया है। बस उतना करो जितने से काम चल जाए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। लेकिन यही सोच, यही आराम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। सोचिए, हजारों साल पहले सुकरात ने भी हमें इसी औसतपन के खिलाफ चेतावनी दी थी। हम अपनी ही बनाई हुई आरामदायक सीमाओं में कैद होकर रह गए हैं। एक कहानी सुनते हैं। डेविड गॉगिन्स के पास एक 25 साल का लड़का आता है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा था। गॉगिन्स ने बस 5 मिनट में उसकी असली प्रॉब्लम पकड़ ली। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उसका वजन ज्यादा था या करियर खराब था। प्रॉब्लम यह थी कि वो दर्द से भागता था। जैसे ही चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती थी, वो रास्ता बदल लेता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या हम सब आलसी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब पता है कहां है? हमारे दिमाग की बनावट में। चलिए विज्ञान की मदद से इस जाल को समझते हैं। इसे कहते हैं फ्रॉग ब्रेन बायस। मतलब हमारा जो पुराना दिमाग है ना, उसका एक ही काम है हमें जिंदा रखना, सेफ रखना, महान बनाना नहीं। तो जब भी कोई सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है तो दिमाग धीरे से कहता है, अरे सो जा, बाहर ठंड है, खतरा है। हम अनजाने में अपनी ही बायोलॉजी के गुलाम बन जाते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन ने इसे साबित किया है। जब हम वो काम करते हैं जो हमारा मन नहीं करना चाहता, तो पता है क्या होता है? हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो विल पावर को कंट्रोल करता है, वो असल में बड़ा होता है, मजबूत होता है। मतलब संघर्ष सचमुच हमारे दिमाग को ताकतवर बनाता है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के दिल पर, डेविड गॉगिन्स की उस कहानी पर जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कहानी कि कैसे उन्होंने भयानक दर्द के बीच इंसान की असली क्षमता का एक अविश्वसनीय राज खोज निकाला। तो गॉगिन्स ने क्या किया? एक अल्ट्रा मैराथन में दौड़ने का फैसला कर लिया। कितना? 160 किलोमीटर। और तैयारी जीरो, कुछ भी नहीं। है ना पागलपन? यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। और फिर 112 किलोमीटर पर उनका शरीर जवाब दे गया, पूरी तरह से। उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, किडनी फेल हो रही थी। मतलब उनका शरीर शट डाउन हो रहा था। हर तरह से लॉजिक यही कह रहा था, रुक जाओ वरना मर जाओगे। और यही वो पल है, वो ब्रेकिंग पॉइंट, जहां 99.9% लोग हार मान जाते हैं। उनका अपना दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दे, तू पागल है, यहां कर क्या रहा है? सारी पॉजिटिव सोच, सारा मोटिवेशन, सब खत्म हो चुका था। लेकिन गॉगिन्स उस टूटी हुई हालत में उस कुर्सी पर बैठे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टूटे पैरों पर टेप लपेटा और वापस खड़े हो गए। और बस उसी पल एक नियम का जन्म हुआ। और वो नियम क्या है? वो ये है कि जब आपका दिमाग आपको कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो, तो सच ये है कि आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। सोचिए, 60% शक्ति अभी भी बाकी है। यही है वो 40% रूल। तो ठीक है, ये कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, है ना? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो हमें इस औसतपन के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। देखो, गॉगिन्स एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं मोटिवेशन कचरा है। हाँ, कचरा। ये एक फीलिंग है जो आज है, कल नहीं। अगर सच में कुछ बदलना है तो सिर्फ ईंधन बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा इंजन ही बदलना पड़ेगा। तो ये इंजन कैसे बदलें? इसके लिए ये 4 कदम हैं। पहला, जवाबदेही का आईना, मतलब आईने में देखकर खुद से सच बोलो। दूसरा, हेल यस रूल, ऐसे गोल चुनो जो आपको डरा दें। तीसरा, 40% का धक्का, जब लगे कि बस अब नहीं तो बस 5 मिनट और चौथा, सबसे जरूरी, विक्टिम बनना बंद करो, अपनी समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी लो। तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर।
एक ऐसा चुनाव जो हम सब हर दिन हर पल करते हैं, भले ही हमें इसका पता हो या न हो। एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनिवर्स 25। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने चूहों के लिए एक जन्नत बना दी। खाने की कोई कमी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई बीमारी नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट दुनिया। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। बिना किसी चैलेंज के, बिना किसी स्ट्रगल के चूहों का पूरा समाज तबाह हो गया। वो आपस में लड़ने लगे, आलसी हो गए और आखिर में उस जन्नत में ही सब के सब मर गए। आराम ने उन्हें मार डाला। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब जिंदगी का आखिरी दिन आएगा तो हमारे सामने दो इंसान खड़े होंगे। एक वो जो हम बने और दूसरा वो जो हम बन सकते थे। क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे? इसका जवाब हर रोज हर पल हमारे ही हाथों में है।